क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 संख्या पत्ती नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के बारे में चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 आरबीएससी क्लास 9th में है और एनसीईआरटी सीबीएसई में चैप्टर नंबर फर्स्ट में संख्या पत्ती आपके है। तो आप बात करते हैं संख्या पत्ती की। संख्या पत्ती में आता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार से होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या काल्पनिक रूप से पाई जाती है, जो एक अंडर रूट, जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का अंडर रूट माइनस का 1, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है, कोई आंसर नहीं निकलता है। अंडर रूट में जो भी एक आयोटा के बारे में बात आती है वो भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक कहलाती है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, अवास्तविक संख्या कहलाती है। अब बात आती है वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहली संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रियल नंबर। दूसरी बात होती है अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर। अब बात करते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या जो p बट्टे क्यू के रूप में पाई जाती है परिमेय संख्या कहलाती है। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और परिमेय संख्या कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्याओं में पहली बात आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और इन्फाइनिटी तक जाती है। दूसरी बात आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। जो पूर्ण संख्या क्या होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इन्फाइनिटी तक जाती है। अब बात आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक चलती है, बीच में 0 भी आता है। प्लस की सभी संख्याएं और माइनस की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब बात आती है परिमेय संख्याओं में और कौन कौन सी संख्या आती है। परिमेय संख्याओं में जो दशमलव के रूप में आती है और दशमलव के बाद कुछ नंबर बाद रुक जाती है, जैसे 2 4 3 संख्या लिया, दशमलव के 3 संख्या बाद संख्या रुकी है तो वो कहलाएगी परिमेय संख्या। यदि नहीं रुकती है दशमलव के बाद में, वो आएगी अपरिमेय संख्या में, वो भी बात करेंगे। इसके बाद में आती है वे संख्याएं जो देखो 0.333 डैश 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 आके चलता ही जाएगा। समान संख्या रिपीट होती है तो परिमेय संख्या में आएगा, और समान संख्या नहीं आती है, यहाँ पे संख्या अलग अलग आती है, जैसे 1 2 3 4 आगे संख्या चेंज होती जाती है तो वो आता है अपरिमेय संख्या में। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याओं में पहली बात तो पाई आता है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या में आता है। पाई का मान 3.14 डैश 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 असमान रूप से आगे बढ़ता है, समान संख्या नहीं आती है। दूसरी बात आती है वे संख्याएं जो दशमलव के बाद समान नहीं हो, अलग अलग संख्या आती है, 2 3 4 5 6 डैश 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 चेंज होता जाएगा, हर नंबर चेंज होएगा। तीसरी बात आती है अंडर रूट में। अंडर रूट में जो भी संख्या जो दशमलव से बाहर ना निकले, अंडर रूट दशमलव से बाहर ना निकले, जैसे अंडर रूट 23, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। अंडर रूट में आने वाली ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट से बाहर ना निकले, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर। अब बात आती है कि परिमेय, अब ये आ जाए 2 + √3, ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो बात आती है कि
दो तो यहाँ पे परिमेय संख्या है और 3 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग भी हमेशा क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है, चाहे वो योग हो, गुणा हो, भाग हो, प्लस हो। यदि हल करने पर ये परिमेय संख्या बनता है तो परिमेय संख्या में आएगा, नहीं तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 2.1 का। बताया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो पहला क्वेश्चन है √23। अभी आपको बताया कि जो √ से बाहर ना निकले वह सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसलिए √23 क्या है, अपरिमेय संख्या। अब बात आती है √225। √225 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे कि √225 का मान होता है 15। √225 को बाहर निकालोगे तो आएगा 15, वो क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब आती है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है 0.3797। ये क्या है कि दशमलव संख्या, दशमलव के बाद में आगे जाके संख्या समाप्त हो रही है, रुक रही है, तो परिमेय संख्या में आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है 7.4784478। संख्या समान नहीं होने के कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या में है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ दे रखा है 1.10 100 1000 10,000। संख्या क्या है, समान रूप से आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव अशांत दशमलव की। तो देखो क्या होता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव का मतलब है कि संख्या पॉइंट के बाद संख्या 2 या 3 आगे तक संख्या रुकती हो, जैसे 1 2 3, आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव के बाद में संख्या 1 2 3 के बाद संख्या रुक जाती है, तो वो कहलाती है शांत दशमलव। और एग्जाम्पल देखें 0.352, ये भी क्या है, दशमलव के बाद में रुक रही है, तो क्या कहलाती है, शांत दशमलव कहलाती है। अब संख्या किधर से भी स्टार्ट हो सकती है, 2.452, ये भी हो सकता है। अब बात आती है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब है कि दशमलव के बाद में संख्या आगे रुके नहीं, चलती रहे, जैसे 5.2367 डैश 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 आगे चलती जाए, संख्या रुकती नहीं है, वो कहलाती है अशांत दशमलव। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अनवसानी आवर्ती के 3 उदाहरण आपको बताने हैं। अनवसानी आवर्ती वही कहलाती है जो दशमलव के बाद में संख्या रुके नहीं, चलती जाए और असमान रूप से आगे बढ़ती है। कैसे, इसका फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे 0.10 फिर 100 1000। देखो पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, संख्या आगे बढ़ रही है, रुकती नहीं है और असमान रूप से आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं अशांत दशमलव, अनवसानी आवर्ती। अब इसका 3 उदाहरण आपको बताने हैं। कि सेकंड उदाहरण देख लो, चाहे आप लिख सकते हो 0.50 500 5000 540 डैश डैश चलता जाएगा। इसका थर्ड उदाहरण एग्जाम्पल आपको दे, कुछ भी ले लो अपनी मर्जी से, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, बस असमान होनी चाहिए और असमान रूप से आगे बढ़नी चाहिए, समान संख्या नहीं आनी चाहिए। 0 3 0 300 3 30 डैश डैश डैश। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार का मतलब है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 36/100। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 36/100, इसको देखना है कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। जो 100 का भाग देंगे 36 में तो आएगा 0.36। ये क्या है कि शांत दशमलव है। कैसे, 0.36 दशमलव के बाद में संख्या रुक रही है, आगे बढ़ रही नहीं है, तो ये क्या है, शांत दशमलव।
इसके बाद में आती है 1/11। क्या करना है, भाग देके देख लेना सिंपली। 1 में देना है 11 का भाग। 11 का भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0.0, फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर जाएगा 9 बार, तो यहाँ पे 11 9 बार जाएगा तो 11 नाम 99, फिर 1 आएगा, फिर दशमलव का 0, फिर वही असमान रूप से क्या है कि 0.9 ये आता जाएगा, आगे चलता जाएगा। तो ये क्या है, अशांत दशमलव है और इसको किस रूप में लिखेंगे, 0.09 ये चलता जाएगा, तो इसको बार लगा कर भी अपन दर्शा सकते हैं। ये क्या है, अशांत दशमलव। जो पॉइंट के बाद में रुके ना अशांत दशमलव कहलाती है। ये अशांत दशमलव है आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि भिन्न संख्या दे रखी है। भिन्न संख्या को पहले तो सम्मिश्र संख्या को भिन्न संख्या में परिवर्तन करेंगे तो 8 को 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 32 और 1 33/8। अब 8 का भाग देना है। 8 का भाग जाएगा कितनी बार, 8 चौक 32, भाग देके देख लेना सिंपली। 8 चौक 32 बचा 1। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं 8 का, तो 0.0 तारी 8 एकम 8, फिर बचा 2, फिर 0.0। 8 का भाग दिया 20 में जाएगा, 8 चौक 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब बचा 4। अब आएगा 8 पंजे 40। ये क्या है कि पॉइंट के बाद में संख्या रुक रही है, जैसे 4.121 तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव, ये शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/13 है। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो दशमलव के बाद में संख्या चलती जाएगी और रुकेगा नहीं, तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका 2/11। 2/11 में भी क्या है, अशांत दशमलव कहलाएगा। ये भी भाग दशमलव के बाद में रुकेगी नहीं, संख्या चलती जाएगी। अब 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में 329/400। ये क्या है कि शांत दशमलव है, इसका इसमें भाग दोगे तो ये पॉइंट के बाद में 8 2 2 5 तक रुक जाएगा और ये शांत दशमलव कहलाएगा। बाकी 4th क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।